गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्या रोल है और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है। फर्स्टली सबसे पहले हम देखते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड ये है आपका मेरिटोज। ओके, और मेरिटोज का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है डिवाइडेड, मीन्स ऐसे टिश्यूज़ जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। Meristematic tissues form a group of continuously dividing cells which help in growth of the plant. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का फंक्शंस है वो ये फंक्शंस होता है कि ये प्लांट्स की सेल्स को कंटिन्यूसली डिवाइड करे और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करें। एज प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो थ्रू देयर लाइफ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ गर्थ ऑफ द प्लांट। जो आपकी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स की थ्रू आउट लाइफ तक डिवाइड करते रहते हैं। और जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं तो प्लांट्स की लंबाई भी बढ़ती है, मोटाई भी बढ़ती है। पेरीमीटर गर्थ से मतलब यहाँ पर मोटाई से है। तो ये प्लांट्स को लगातार ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं ड्यू टू कंटिन्यूसली डिवीज़न। लगातार डिविजन्स होने से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इनमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब अपना हर टिश्यू का जो फंक्शंस है वो सेपरेट हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जितने भी टिश्यूज़ होंगे या जितने इसके टाइप होंगे वो अब अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इसलिए जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके मैच्योर हो जाते हैं तो ये अब डिवीज़न करना स्टॉप कर देते हैं, डिवीज़न करना बंद कर देते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने सबसे पहले एक बहुत छोटा बिल्कुल मुलायम ग्रीन कलर का कोई प्लांट लगा जिसको हम हर्ब बोलते हैं। ओके, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का डिवीज़न हुआ, अब वो छोटे से श्रब बन गया। जैसे आपका गुलाब का पेड़ होता है, रोज़ ट्री होता है, अब वो ऐसा बन गया क्योंकि हर्ब के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन्स हुए हैं जिससे शर्ब बना। अब शर्ब के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लगातार डिवीज़न कर रहे हैं जिससे शर्ब से आपका प्लांट्स बना। अब इस प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीज़न करेंगे, लेकिन जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके मैच्योर हो जाएंगे तब इनमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होने से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्लांट्स के अंदर परमानेंट टिश्यूज़ बन जाएंगे। और जैसे प्लांट्स के अंदर परमानेंट टिश्यूज़ बनेंगे तो प्लांट से आपका ट्री कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसीजर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हर्ब के थ्रू ट्री फॉर्मेशन होने का। तो हर्ब से श्रब ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, श्रब टू प्लांट्स ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक डिवीजन। नाउ प्लांट्स टू ट्री फॉर्मेशंस, जैसे प्लांट्स कन्वर्ट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगे और यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट मैच्योर टिश्यू फॉर्मेशंस हो जाएगा। इससे प्लांट से आपका ट्री फॉर्मेशंस हो जाएगा। नाउ अकरेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मिलते कहाँ हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपको प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में मिलते हैं। लाइक दैट, ग्रोइंग रीजन कौन से हो गए? जैसे आपका लीफ, नोड, ये इसके रीजन्स हैं जहाँ पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मिलते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट्स का या हर्ब का अपर पार्ट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये इसका बिलो पार्ट हो गया, इंटरनोड एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये इनके प्लेसेस होते हैं जहाँ पर आपका एपिकल मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की नेचर क्या है? जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो नेचर है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करने की होती है जब तक प्लांट से ट्री ना बन जाए। और ये प्लांट्स डिवीज़न करने की वजह से प्लांट्स की लेंथ में सपोर्ट करता है, उसकी गर्थ में सपोर्ट करता है
और प्लांट की ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। नाउ व्हाट इज़ द कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर है नो वैक्यूल प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती, अगर होती है तो बहुत छोटे साइज़ की होती है। सेकंड, लार्ज न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, बड़े साइज़ का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपका डेंस मैंने डेंस का मतलब यहाँ से गाढ़ा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसकी जो सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, बिल्कुल नियर बाय आपस में अरेंज रहती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट मैनर की हैं, रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का शेप है वो राउंड भी हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो प्लांट सेल को इलास्टिक या इलास्टिसिटी दैट्स मीन्स ये खिंचाव प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, और ये सेलुलोज के बने होते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं गाढ़ा, मीन्स गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, और सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो उसकी सेल वॉल है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे प्लांट्स में खिंचाव आता है। और जो उसकी सेल्स हैं आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंज हैं। देखेंगे आप डायग्राम में कि सेल्स इसकी सभी कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसलिए यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूल अब्सेंट होती है, अगर होती है तो बहुत छोटे साइज़ की होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपको मिलते हैं मेनली हमेशा ये एट द टिप ऑफ रूट्स की अपर पार्ट्स पर और शूट्स के भी बिल्कुल अपर पार्ट्स पर मिलेंगे। तो ये इसका डायग्राम है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम, ये हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज करा देता हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से बना है मेरिटोज, जिसका मतलब है डिवाइड करना। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने की वजह से प्लांट्स की लेंथ में, गर्थ में और उसकी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट्स की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं तो आपके परमानेंट मैच्योर टिश्यूज़ बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं, जिससे आपका हर्ब से ट्री बनता है। कैसे? हर्ब के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, जिससे शर्ब बनेगा, शर्ब के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जिससे आपका प्लांट्स बनेगा। और जैसे ही प्लांट्स बनेगा, अब यहाँ पर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएटेड होकर परमानेंट टिश्यूज़ बनाएंगे, जिससे आपका प्लांट से ट्री फॉर्मेशंस होता है। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमेशा आपको प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में मिलते हैं, जैसे आपका एपिकल रीजन्स ऑफ रूट एंड एपिकल रीजन्स ऑफ शूट्स, यानी कि रूट के अपर पार्ट्स पर और शूट्स के अपर पार्ट्स पर। नेचर क्या होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की? नेचर ये होती है कि कंटिन्यूसली डिवाइड करना। कैरेक्टर्स क्या हैं? कोई वैक्यूल्स इसके अंदर नहीं होती, जैसे मैंने भी पहले ही बताया था, होती है तो बहुत छोटे साइज़ की होती है। बड़ा न्यूक्लियस होता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट यानी कि बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई रहती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इसका जो शेप और साइज़ है वो राउंड, ओवल और स्फेरिकल भी हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो इलास्टिक होती हैं, मतलब प्लांट्स को खिंचाव प्रोवाइड कराती हैं, और सेलुलोज की बनी होती है। ये इसका डायग्राम मैंने भी आपसे डिस्कशन किया था। और ये आपको मिलेंगी कहाँ? मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके रूट्स और शूट्स के अपर रीजन पर मिलते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि अब इसके जो पार्ट्स हैं सब इसी के ऊपर ही बेस होकर के आएंगे। अगर आपका ये पोर्शन वीक है तो आगे के प्लांट टिश्यूज़ आपको प्रॉब्लम करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। हैव अ गुड डे।